बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बताऊँगी आपको कि फ़िश को कैसे धोना है और इसकी स्मेल कैसे ख़त्म करनी है, और इसको पूरे 1 महीने के लिए आप इसको मिसाला लगाकर कैसे महफूज कर सकते हैं। मिसाला इसका मज़ेदार सा, खुशबूदार सा और चटपटा सा अपने घर पर ही तैयार करेंगे, घर में पड़े हुए मिसालों के साथ। बस एक दफ़ा में मिसाला लगाएं और पूरा महीना टेंशन फ्री हो जाएं। इसको निकालना है और फटाफट से फ्राई कर लेना है। वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल लगेगी इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो को तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और आयशा की किचन को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं किचन में और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 2 किलो के करीब फ़िश। ये डिमरा फ़िश है और ये दरियाई मछली है। आप कोई भी फ़िश ले सकते हैं, मेथड सेम रहेगा। चलें जी, अभी मैंने इसको बिल्कुल भी वॉश नहीं किया, वैसी ही है जैसे कि हम परचेज़ करके आए हैं। इसको मैंने एक बड़े से बाउल में या थाल में डाल लेना है और ऊपर से डालना है नमक अच्छी खासी मिकदार में, और अच्छी तरीके से हाथ की मदद से तमाम नमक को फ़िश के ऊपर लगा देना है। ये फ़िश की पहली मैरिनेशन है। नमक लगाने से ये होगा कि जो फ़िश का पानी है एक्स्ट्रा वो रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल निकल आएगा और ये अंदर तक जूसी और नमकीन बनेगी इंशाल्लाह ताला। अब इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। 2 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है तो ये देखें कितना इसने अपना पानी छोड़ दिया है। इसी स्टेज पर हम इसकी दूसरी मैरिनेशन करेंगे। आप इसकी स्मेल को कैसे दूर करें ये मैं आज आपको बताऊंगी। 2 चीज़ें हैं इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए। एक तो आप लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा आप सिरका यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद सिरका है मेरे पास तकरीबन ½ कप के बराबर, जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद इसको मैं 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। सिरका लगाने से इसकी स्मेल जाती रहेगी। अगर आपके हाथ से फ़िश की स्मेल दूर नहीं हो रही तो आप अपने हाथों को सिरके से धो लें तो स्मेल चली जाएगी। 15 मिनट के बाद मैंने फ़िश को अच्छे से वॉश कर लिया है। देखें, वॉश करने के बाद इस फ़िश का कलर टोटली चेंज हो चुका है और जो ब्लड वगैरह इस फ़िश पर लगा था वो भी अच्छे से रिमूव हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अगर तो आपने इस फ़िश को महफूज करना है तो आप इस फ़िश को बिल्कुल ड्राई कर लें, और जिस बर्तन में आपने रखा है इसको वो भी अच्छे से ड्राई होने चाहिए, यानी कि नमी इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसको साइड पर रखेंगे और एक बाउल ले लिया है मैंने, इसका मिसाला तैयार करेंगे मज़ेदार सा और चटपटा सा। नमक ½ टी स्पून मैंने शामिल किया है क्योंकि हमने मछली को पहले भी नमक लगा कर रखा था। 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया जाएगा, ½ टेबलस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, खुशबूदार सा गरम मसाला ½ टेबलस्पून और हल्दी ½ टीस्पून जाएगी। इसमें अजवाइन जाएगी ½ टेबलस्पून और इसमें ½ टेबलस्पून ही जाएगा अदरक लहसुन का पाउडर और साबित खुश्क धनिया। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च ½ टेबलस्पून के करीब शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपने फ़िश को महफूज करना है तो आप बिल्कुल सेम ऐसे ही मिसाला तैयार कर लें, नहीं तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी यहाँ पर शामिल कर सकते हैं अगर आपने फ़ौरन से फ़िश को तैयार करना है। चलें जी, मिसाला हमारा मज़ेदार सा और खुशबूदार सा बनकर तैयार हो चुका है और फ़िश भी हमारी अच्छे से ड्राई हो चुकी है। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ये मैंने जो मिसाला तैयार किया है वो 1 किलो फ़िश के लिए एनफ है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो मिसाले की क्वांटिटी को डबल कर लें। अब मिसाला जो है हमारा इसके ऊपर अप्लाई कर देना है और एक एक पीस को हमने अच्छे से इस पर कोट कर लेना है। मिसाला कोट कर लेने के बाद हम इसको महफूज करेंगे इंशाल्लाह ताला। तमाम फ़िश को मैंने यहाँ पर मिसाला लगा लिया है। मैंने 1 किलो फ़िश को मिसाला लगाया है ताकि हम इसको महफूज कर सकें। ये देखें
तमाम पीस पर हमारे मसाला कोट हो चुका है अच्छे तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको महफूज कैसे करते हैं। आप दो तरह से फ़िश को महफूज कर सकते हैं। एक तो आप जार में डाल सकते हैं, दूसरा ज़िप लॉक बैग में भी इसको डाल सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि ज़िप लॉक बैग में आपने जब इसको डालना है तो इसकी एयर वगैरह निकाल देनी है, तभी हमारी फ़िश बिल्कुल फ्रेश रहेगी और बेहतरीन सी बनेगी। इसको निकाल लेने के बाद हमने इसकी एयर वगैरह निकाल लेनी है। इस एक ही दफ़ा में मसाला लगाकर अगर आप रख लेते हैं तो आपको बार बार मसाला लगाने या बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस फ़िश को उठाना है और फ्राई कर लेना है। बेहतरीन सी और मज़ेदार चटपटी सी हमारी फ़िश बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर ज़िप लॉक बैग में अपनी फ़िश को महफूज कर लिया है पूरे 1 महीने के लिए। दूसरे तरीके में कंटेनर ले लिया है मैंने, जिसका ढकना बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए। और कोशिश करें कि जिस कंटेनर में आपने फ़िश को महफूज करना है वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। पानी का और नमी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए, तभी तो हमारी फ़िश लंबे अरसे तक महफूज रहेगी और बिल्कुल फ्रेश रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, जिस तरीके से आपको इजी लगे आप वैसे ही इसको महफूज कर सकते हैं। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी इंशाल्लाह ताला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।